ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 19 जुलाई 2023 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में बुध ग्रह के प्रभाव, उपाय तथा स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे श्रीमान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। दर्शकों, यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने कार्यक्रम में विभिन्न ग्रहों की आपकी कुंडली में स्थिति, प्रभाव और उपायों की चर्चा कर रहे हैं। उसी कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बुध ग्रह की स्थिति, प्रभाव और उपायों की चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, नवग्रहों में बुध ग्रह भी एक महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। यह ग्रह सूर्य के सबसे अधिक निकट रहता है। इसी कारण इस ग्रह में भी अत्यधिक गर्मी पाई जाती है और कहा जाता है कि बुध ग्रह का अपना कोई सौरमंडल नहीं होता है। देखिए, धार्मिक दृष्टिकोण से बुध ग्रह को चंद्रमा का पुत्र माना गया है। ये चंद्रवंश से आते हैं और इनका जो गोत्र है वह अत्रि है। इसी प्रकार तत्वों के आधार पर बुध ग्रह को एक नापुंसक ग्रह माना गया है और इसे सभी ग्रहों में राजकुमार की संज्ञा दी गई है। अर्थात बुध ग्रह अपने तत्व के आधार पर काफी चंचल होते हैं और सदा ये जवान रहते हैं। जो आदमी बुध ग्रह ओरिएंटेड होता है उसकी आयु भले ही 50 वर्ष की हो, लेकिन वह देखने में आपको हमेशा यौवन और 25 साल के देखते हुए ही प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार बुध ग्रह का जो वाहन है वह सिंह वाहन माना गया है और बुध ग्रह की तुलना भगवान गणेश जी से भी की गई है। इसी प्रकार जैसे बुध ग्रह को बुद्धि का प्रतीक माना गया है, ऐश्वर्य का प्रतीक माना गया है, इसी प्रकार भगवान गणेश जी को भी बुद्धि और ऐश्वर्य, सुख, संपदा का प्रतीक माना गया है। जहां तक स्वभाव की बात है, बुध ग्रह अति चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, कुशाग्र बुद्धि की होते हैं और हास्य प्रधान होते हैं। इसी प्रकार बुध ग्रह सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग बनाते हैं। ऐसा जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने बुद्धि से काफी कुशाग्र होता है। इसी प्रकार बुध ग्रह में पृथ्वी और वायु दोनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। बुध ग्रह को उत्तर और पूर्व दिशा का स्वामी माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी व्यापारी गण हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनको उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपना व्यापार क्रम करना चाहिए या विद्या का अध्ययन करना चाहिए। इसी प्रकार बुध और शुक्र की युति को भी काफी शुभ माना गया है, क्योंकि ऐसा होने से किसी भी व्यक्ति की स्वभाव हास्य प्रधान होता है, विलासी होते हैं और उनको संसार के सभी सुख मिलते हुए अवश्य दिखाई देते हैं। बुध ग्रह जैसा हम जानते हैं कि हरे रंग के होते हैं, उनका रंग हरा माना गया है। वे हरियाली के प्रतीक होते हैं, खुशहाली के प्रतीक होते हैं। इसी प्रकार बुध ग्रह के सूर्य, राहु और शुक्र मित्र ग्रह माने गए हैं। इसी प्रकार मंगल, चंद्रमा को बुध का शत्रु ग्रह माना गया है। गुरु, शनि और केतु ग्रह को बुध का समग्रह माना गया है। अर्थात ये ग्रह ना तो बुध के शत्रु होते हैं, ना ही बुध के मित्र होते हैं। देखिए, बुध ग्रह मानव के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता है। जैसे बुध ग्रह किसी भी जातक के बोलने की शक्ति को सिद्ध करता है, उसके सुनने की शक्ति को सिद्ध करता है। आपकी तर्क बुद्धि कैसी है, आप कितने तर्कशील हैं, आपका गणित में कितना अच्छा ज्ञान है, आप गणित में कितने कुशल हैं, यह सब बुध ग्रह से ओरिएंटेड होता है। इसी प्रकार ज्योतिषी गणना करना, गणित की गणना करना, इसके अलावा सूंघने की शक्ति भी बुध ग्रह के अंडर होती है। रोगों में हम बुध ग्रह को आपके सांस संबंधित रोग, त्वचा संबंधित रोग, दांत, खास खुजली, कुष्ठ रोग, दम्मा जैसे रोगों को बुध ग्रह से जोड़ के देखते हैं। अर्थात जिसकी कुंडली में बुध ग्रह अशुभ स्थिति में होते हैं उनको निम्न प्रकार के
रोग अधिक देखने में मिलते हैं। इसी प्रकार बुध ग्रह को गायन विद्या का भी प्रतीक माना गया है, क्योंकि बुध ग्रह आपकी वाक शक्ति को दर्शाते हैं। बुध ग्रह की 2 राशि मानी गई है, एक है मिथुन राशि, दूसरी है कन्या राशि। और मीन राशि में बुध ग्रह नीच राशि के होते हैं। जहां तक रत्नों का सवाल है तो पन्ना रत्न को बुध ग्रह का स्वामी माना गया है, प्रतीक माना गया है। तो वीडियो के अगले भाग में हम आपकी कुंडली के प्रथम भाव से षष्ठ भाव तक और उसके अगले भाग में हम सप्तम भाव से द्वादश भाव तक बुध ग्रह की क्या स्थिति होती है, क्या प्रभाव होते हैं, इससे संबंधित जिक्र करेंगे। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। दर्शकों, मैं आपके सामने 2 शब्द व्यक्त करना चाहती हूँ कि ये जो ग्रह हैं ये अच्छे या बुरे होते हैं। तो अगर बुरे ग्रह आपको बुरा परिणाम दे रहे हैं तो आप परेशान मत होइए, धैर्य से और बुद्धिमत्ता से अपनी परेशानियों को हल कीजिए, क्योंकि जीवन में सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं, लेकिन आप अपनी हिम्मत को बनाए रखिए। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही रुकना जाना होकर के मजबूर। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर विचार व्यक्त किए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक आपके विचारों को प्रभावित होकर अपने जीवन में आपके विचार अवश्य लागू करेंगे। जी, वीडियो के इस भाग में हम आपकी कुंडली के सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तक बुध ग्रह की क्या स्थिति है, क्या प्रभाव है और उससे संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। सप्तम भाव, 7th हाउस। देखिए, सप्तम भाव आपकी कुंडली के आपके जीवन पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर, रोजमर्रा के प्रॉफिट और लॉसेस को दर्शाता है। यदि इस भाव में शुभ बुध बैठे होते हैं तो ऐसा जातक व्यापारिक प्रवृत्ति का होता है, कुलीन घराने में उसका जन्म होता है, वह सुंदर होता है, संस्कारी होता है और यौन क्रिया में अवश्य कुछ कमजोर दिखाई पड़ता है। विवाह के मामले में कभी कभी आर्थिक पक्ष को लेकर कुछ झगड़े या विवाद होते हुए अवश्य दिखाई देते हैं। वैसे वैवाहिक जीवन प्रायः सुख में अवश्य होता है और जीवन साथी को भी धन संग्रह करने का और साथ में अपने पार्टनर को व्यापारिक सहयोग देने का विशेष मादा होता है। इसके अलावा ऐसे बुध से जो जातक का जीवन साथी होता है वह देखने में कुछ व्यापारिक प्रवृत्ति का होता है, पुरुष जैसा दिखाई देता है और कुछ कर्कश वाणी बोलने वाला भी अवश्य होता है। अष्टम भाव, 8th हाउस। देखिए, अष्टम भाव एक भ्रम वाला भाव है। इसमें अनुसंधान जैसे कार्य को दर्शाता है, आपकी जीवन आयु को दर्शाता है, अनुसंधान को दर्शाता है। यदि इस भाव में बुध अच्छी अवस्था में होता है तो जातक की आयु वृद्धि करता हुआ दिखाई देता है। जातक कुछ अभिमानी होता है और ईश्वरीय कृपा से भी उसको समय समय पर आर्थिक लाभ मिलते रहते हैं। यहाँ पर जातक अतिथि सेवक होता है और राज्य पक्ष से भी उसे भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर बुध जातक को अनुसंधान कार्य करते हुए, गणित जैसे कार्य करते हुए, साइंस के ऊपर कार्य करते हुए, अनुसंधान करते हुए अवश्य दिखाई देता है। यदि बुध यहाँ पर अशुभ स्थिति में है तो जातक के मस्तिष्क में विकार होता है और वे काम वासना के कारण, उसकी अधिक काम वासना के कारण मृत्यु तक को प्राप्त करता हुआ दिखाई देता है। नवम भाव, 9th हाउस। देखिए, नवम भाव हमारी कुंडली में हमारे धर्म, भाग्य, पिता और उच्च शिक्षा को दर्शाता है। यह यात्राओं का भी भाव माना गया है। अतः यहाँ पर बुध यदि जब शुभ अवस्था में होता है तो जातक उत्तम विद्वानों से संगम करने वाला होता है, सज्जनों का संगम करने वाला होता है और यज्ञ करता होता है। ऐसा जातक धन, पुत्रों से, पुत्रियों से, स्त्री भाव से, सभी संसार के सुखों से युक्त होता है। जातक की रुचि कविता के ऊपर, लेखन के ऊपर, संपादन के ऊपर, ज्योतिष क्षेत्र में, ट्यूशन क्षेत्र में कुछ अधिक पाई जाती है। शिक्षा के लिए वे विदेश यात्रा करता हुआ भी अवश्य दिखाई देता है। शिक्षा के ऊपर खर्च करता हुआ और शिक्षा से लाभ लेता हुआ भी दिखाई देता है। इसके अलावा उसे व्यापारिक यात्राओं करने का भी विशेष शौक होता है और इससे वे खूब धन अर्जित करता हुआ दिखाई देता है। यदि
अशुभ बुध यहाँ पर होता है तो जातक को पिता से कष्ट मिलता है, पिता के रोगों के ऊपर उसका धन का व्यय होता हुआ दिखाई देता है, और कभी कभी जातक कुछ कपटी होता है और बहरूपिया बनकर अपना जीवन यापन करता हुआ दिखाई देता है। दशम भाव 10th हाउस, देखिए हमारी कुंडली में दशम भाव हमारे कर्म, कैरियर, व्यवसाय और हमारे पिता को दर्शाता है। अतः यहाँ यदि बुध शुभ फल देता है तो जातक तर्क शक्ति वाला होता है, वाक शक्ति उसकी अच्छी होती है और अपने पराक्रम कर्म के आधार पर अपना स्वतंत्र निजी व्यवसाय करता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा पैतृक संपत्ति से भी उसको धन की प्राप्ति अच्छी होती है। यहाँ जातक कुछ न्यायप्रिय भी होता है और व्यर्थ की बातें करता हुआ नहीं दिखाई देता है, अपने काम से काम रखता है। जातक यहाँ पर संघर्षशील होता है और उसके विचारों में मौलिकता अवश्य पाई जाती है। अग्नि राशि में यदि बुध हो तो जैसे मेष, सिंह, धनु राशि में तो जातक गणित का अच्छा विद्वान होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे कार्य करता है और गणित का टीचर भी हो सकता है। पृथ्वी राशियों में यदि बुध हो तो जातक सफल व्यापारी होता है, कमीशन एजेंट होता है और सेल्समैन का कार्य अच्छा करता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा यदि जल तत्व राशि में हो तो जातक लेखक होता है, पत्रकार होता है और प्रकाशन जैसे कार्य करता हुआ अवश्य दिखाई देता है। एकादश भाव 11th हाउस, देखिए एकादश भाव हमारे निरंतर आय को दर्शाता है, हमारे बड़े भाई बंधुओं को दर्शाता है, हमारे डिजायर को, सामाजिक संबंधों को दर्शाता है। यदि बुध यहाँ पर होता तो जातक काफी चतुर होता है, चालाक होता है, उसकी इच्छा पूर्ति अवश्य पूर्ण होती है और समय अनुसार परिस्थितियों को भांप कर वह कार्य करने में कुशल होता है। इसके अलावा जातक यहाँ सदाचारी भी होता है, उसकी संतान भी शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में अच्छी होती है, उसको सहयोग देती हुई उसके लाभ वृद्धि करती हुई दिखाई देती है। नौकरी करने की तुलना में ऐसा बुध यहाँ पर स्वतंत्र व्यवसाय करने में अधिक अग्रणी होता है। बुध यदि यहाँ पर अग्नि राशि का है तो जातक के 2 पुत्र होते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति बड़े भाइयों के लिए कष्टप्रद ही अधिक रहती है। द्वादश भाव 12th हाउस, देखिए यह कुंडली का अंतिम और 12वां भाव होता है। यह हमारे व्यय को दर्शाता है, हमारा शैया सुख, हमारी नींद, हमारे उल्टे सीधे खर्चे और हमारे कष्टों को भी अवश्य दर्शाता है। यदि यहाँ पर बुध होता है तो अधिकतर यहाँ पर अशुभ फल अधिक देता हुआ दिखाई देता है। ऐसे जातक की बाल्यावस्था हमेशा कष्टमय होती है। जातक यहाँ पर ज़्यादा चालाक नहीं होता है, मुंह फट होता है, इस कारण उसके संबंधों से भी हमेशा खटास बनी रहती है। वैसे बुध यहाँ जातक को कुछ कम बोलने वाला अवश्य बनाता है। जातक स्वभाव से भी कुछ आलसी अवश्य होता है और जातक यहाँ पर वकील, ज्योतिषी जैसे कार्य और धार्मिक विचार अधिक रखता है और धार्मिक विचारों के ऊपर कुछ व्यय करता हुआ भी अवश्य दिखाई देता है। हाँ, विदेशों के संबंधों से जातक को यहाँ लाभ की प्राप्ति अवश्य होती रहती है। फिर भी जातक को यहाँ पर स्वतंत्र व्यवसाय ही करना चाहिए और साझेदारी में व्यवसाय नहीं करना चाहिए। वैसे यहाँ पर बुध होने से जातक के कुछ गुप्त शत्रु या मित्र अधिक होते हैं जो यदा कदा समय समय पर उसको कष्ट या हानि पहुंचाते हुए अधिक दिखाई देते हैं। तो आज हमने वीडियो में सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तक बुध की स्थिति और प्रभाव के बारे में जाना। अब हम कुछ ऐसे उपाय का यहाँ जिक्र करेंगे जिसको करके आप अपने अशुभ बुध को ठीक कर सकते हैं और अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य कर सकते हैं। जैसे आपको उपाय नंबर 1, आपको मंगलवार और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए। इसी प्रकार माँ दुर्गा की या नव दुर्गा की भी उपासना करनी चाहिए। बुधवार के दिन आपको साबुत हरे मूंग भिखारी को या ब्राह्मण को अवश्य दान करने चाहिए। थर्ड जेंडर या हिजड़ों को भी बुधवार के दिन आपको श्रृंगार की वस्तुओं का या धन का दान अवश्य इनको करना चाहिए। संबंधों में आपको अपनी बेटी, अपनी बहन, बुआ, मौसी की सेवा करनी चाहिए, उनसे संबंध मधुर रखने चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए। रत्नों में आपको बुधवार के दिन 5.5 रत्ती का पन्ना चांदी की मुद्रिका में अपने सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में विधिवत तरीके से इसको धारण करना चाहिए। इसके अलावा जल में तुलसी के पत्ते डालकर नियमित रूप से जल का सेवन करना चाहिए। आचरण में आपको कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और सभी जीवों के ऊपर दया अवश्य करनी चाहिए। तो आज हमने ये जाना कि किन उपायों से आप अपने अशुभ बुध को ठीक कर सकते हैं। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको जानकारी दी है, जो उपाय दी हैं,
आप इन कार्यक्रम से लाभ उठाएंगे और अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा जी। ओम